आज और श्री स्वामी श्री राम भद्राकर पात्री पूज्य संत श्री बालक जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन करता हूँ और हमारे जो भी मंचासीन वैदिक आचार्यगण संत और ऋषिगण है सबको प्रणाम करता हूँ। हम लोग का ये संत समागम सम्मेलन सभा जो लगा है, यह कितना हो इसका हम लोग वर्णन करें, उसका वर्णन करने में हम लोग असमर्थ है, उतना वर्णन नहीं कर सकते हैं जितना इसका कार्य बड़ा है। हम लोग इस पावन बलिया के भृगु जी महाराज के इस पावन पुण्य बलिया के धरती पर है और यहाँ धर्म के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। धर्म का रक्षा किस तरह हो, धर्म कार्य कैसे किया जाए। संत महाराज के दर्शन से ही हम लोग का बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है। देखिए, एक समय में मृकंड नामक एक ऋषि हुए जिनके जसवसनी नामक एक पत्नी थी और उनके एक पुत्र हुए मार्कंडेय जी महाराज, जिनको 12 वर्ष की आयु प्राप्त हुई थी। जब मृकंड ऋषि जी को मालूम हुआ कि ये 12 वर्ष तक ही जीवित रह सकते हैं, तो उस समय अब संतों से मिलने के लिए वो जगह जगह जाना चालू कर दिए और सभी संत महाराज से मिलकर यही बात पूछते थे कि उनका आयु कैसे बढ़ाया जाए। तब तक एक संत बोले कि उनको मार्ग में खड़ा कर दीजिए और जो भी ऋषिगण या संत महात्मा आए उनको प्रणाम करने के लिए, साष्टांग प्रणाम करने के लिए बता दीजिए। और उस समय वो मृकंड ऋषि महाराज जो थे, मार्कंडेय जी को बताए कि जो भी सुबह से लेकर शाम तक मार्ग में खड़ा कर देते थे। मार्कंडेय ऋषि खड़े होकर और जो भी संत महात्मा आते थे सबको साष्टांग प्रणाम करते थे मार्कंडेय जी महाराज। और ऐसे ही एक संत पुरुष आए जिनको वो प्रणाम किए तो वो बोले कि अरे भाई, यशस्वी भव, आयुष्मान भव। तब वो मृकंड ऋषि महाराज बोले कि ऐसा आप आशीर्वाद दे दिए, आयुष्मान भव, यशस्वी भव, तो यशस्वी तो हो सकता है लेकिन आयुष्मान भव कैसे बनेगा? यह इसका तो 12 बरस तक ही उम्र ही है। उस समय 11 बरस बीत गया था, एक ही बरस बाकी था। तब वो संत महाराज बताए कि आप शिव जी का मंदिर में जाकर और शिव जी का आप पूजन कीजिए। उस समय से वो मृकंड ऋषि जो थे वो गए और शिव जी के मंदिर में जाकर वहीं साफ सफाई भगवान का पूजन करते थे। जब समय आ गया, 12 बरस बीतने वाला था, जिस दिन उनकी आयु खत्म होने वाली थी, उस दिन जब वो भगवान का पूजन कर रहे थे, अभी मंदिर का सफाई कर रहे थे, उसी टाइम जमराज महाराज के जो दूत थे उनको लेने के लिए आ गए और उनका विकराल रूप देखकर मार्कंडेय जी महाराज डर गए। और वहाँ तो कुछ और था नहीं, केवल मार्कंडेय जी महाराज थे और शिव जी थे। वो शिवलिंग सामने देखकर और डर कर और मार्कंडेय जी महाराज उस शिवलिंग को पकड़ लिए। जैसे ही जमराज महाराज के दूत उनको लेने के लिए हाथ बढ़ाए, वैसे ही शिव जी प्रकट हुए और बोले कि आप यह क्या कर रहे हैं, ये तो हमारे शरण में है। और उस समय भगवान शिव जी प्रकट होकर और मार्कंडेय जी को अमरता का प्रदान किए। तो वो संत महाराज का ही आशीर्वाद था और दर्शन का प्रभाव था कि वो आज भी अमर है और आज भी जिंदा है। इसलिए हम आप लोगों से यही कहेंगे कि संत कहीं भी दिखाई दे, महात्मा कहीं भी दिखाई दे, भले वो कुछ भी नहीं जानते हो, ब्राह्मण कहीं भी दिखाई दे, गाय कहीं भी दिखाई दे, इन सब की रक्षा करें, इनका सम्मान करें आप लोग। और ये सम्मान जब हम लोग करेंगे, अपने बच्चों को ये सम्मान करना सिखाएंगे, तो हम लोगों का क्या होगा,
धर्म का उन्नति होगा, हम लोगों का कल्याण होगा, हमारे समाज का कल्याण होगा। इसी के साथ हम अपने बात को, समय का ध्यान देते हुए अपने बात को यही रोकते हुए और सभी संत महात्माओं को प्रणाम करता हूँ। कोट कोट धन्यवाद। जय श्री राम। बहुत बहुत सुंदर, धन्यवाद। इसी क्रम में मैं इस संत समागम के अवसर पर वक्ताओं की श्रेणी तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसी क्रम में श्री बालाजी उपाध्याय जी को बुलाना चाहता हूँ कि आवे और थोड़े समय में इस संत सम्मेलन पर अपनी वाणी को रखें।